हाँ जी स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम तुसी एप्लीकेशनस डिस्कस कीतियां सी नरनस इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़ दियां ते अज नैक्सट टॉपिक आपां डिस्कस करांगे अज नरनस्ट इक्वेशन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इस ते बेस्ड नूमैरिकल्स भी आते हैं सानूं पेपरां दे विच 100% आते हैं। सो इस करके ये टॉपिक भी बड़े ध्यान दे नाल करना तुसीं। Nernst gave a relationship between electrode potentials and the concentration of electrolytic solution, which is known as Nernst equation. Nernst ने एक रिलेशनशिप दिता सी दो चीज़ों के विचकार, एक इलैक्ट्रोड पोटेंशियल ते दूजी कंसनट्रेशन जो इलैक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन दी इन्हां दे विचकार एक रिलेशनशिप दिता ते उस इक्वेशन नूं नाम दिता उन्हें नरनस्ट इक्वेशन का। तो ये इक्वेशन इत्थे आपां डिराइव करांगे। आ एक जनरल रिएक्शन ले लिया उन्हें एम एन पॉजिटिव एक्वस। एम एन पॉजिटिव मतलब कोई मैटल है, मैटल का कैटायन है। एन इलैक्ट्रॉन्स जिन्ने भी है, एक इलैक्ट्रॉन, दो इलैक्ट्रॉन, तीन इलैक्ट्रॉन उन्हें रिलीज़ किए हुए पहले ही एक्वस सोल्यूशन के उन्ने इलैक्ट्रॉन्स उन्हें असैप्ट कर ले तो फिर वो सॉलिड मैटल बन गया। सो ये एक जनरल रिएक्शन है। इस नरनस्ट इक्वेशन जो इतने डिराइव करांगे फॉर दिस रिएक्शन द नरनस्ट इक्वेशन इज़, फिर ये नरनस्ट ने एक आ इक्वेशन दी सी ई ब्रैकेट शुरू एम एन पॉजिटिव वर्सिज एम, मतलब कोई भी हाफ सैल है उन्होंने इस तरह लिखा जाता है जिमें पहला तुसी लिखा सी कॉपर 2 पॉजिटिव वर्सिज इस तरह कॉपर, या जिंक 2 पॉजिटिव वर्सिज जिंक, ये हाफ सैल इस तरह लिखे जाते हैं। सो ई मीनस इलैक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू इज इक्वल टू ई नॉट एम एन पॉजिटिव वर्सिज एम मीनस स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जो सानू इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़ गिवन होंगी है, माइनस आर टी अपॉन एन एफ इंटू लॉग नैचुरल, एल एन पाया होया लॉग नैचुरल इंटू आ स्केयर ब्रैकेट है, यदा मतलब होंगे मूलर कंसनट्रेशन। स्केयर ब्रैकेट का मतलब है मूलर कंसनट्रेशन ऑफ सॉलिड मैटल, आ जो सॉलिड मैटल है डिवाइडेड बाय मूलर कंसनट्रेशन ऑफ जो इलैक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है उसकी मूलर कंसनट्रेशन। सो एक नरनस्ट इक्वेशन जो है नरनस्ट ने दी सी, तो इत्थे जो आर है ये गैस कॉन्सटेंट होंदा है, टी जो है टैंपरेचर है, एन किन्ने नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े है वो ट्रांसफर होए, जो एन की वैल्यू इत्थे जां इत्थे होवेगी जां इत्थे, ते एफ जो है ये फैराडे कॉन्सटेंट होंदा है। तो लॉग नैचुरल जो है इनू सिंपल लॉग दे विच कन्वर्ट करना होवे, इस तरह सिंपल लॉग लिखा होया तो इनू 2.303 दे नाल फिर अगे मल्टीप्लाई किया जाता है। नैक्सट इक्वेशन च ही किया होया ई एम एन पॉजिटिव वर्सिज एम इज इक्वल टू ई नॉट एम एन पॉजिटिव वर्सिज एम माइनस लॉग नैचुरल की बजाय 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग कर दिता। सो लॉग नैचुरल में सिंपल लॉग च कन्वर्ट करना होवे तो 2.303 के नाल इनू मल्टीप्लाई करना पैंदा है, ते नाल उस तरह मूलर कंसनट्रेशन ऑफ सॉलिड फेज ओवर मूलर कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन फेज। इनू इक्वेशन नंबर 1 पा लिया। इत्थे दस्सिया होया हेयर ई एम एन पॉजिटिव वर्सिज एम इज़ द इलैक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, E node Mn positive versus M is the standard electrode potential value for 1 molar solution. The standard values जो सानू electrochemical series ਦੇ ਵਿੱਚ given ਹੁੰਦੀਆਂ। R is the gas constant, ਤੇ R ਦੀ value भी given ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ constant ਹੈ, ਇਹਦੀ value fix ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। R is equal to 8.314 joule per Kelvin per mole। ਇਹ ਜੋ यूनिट्स चेंज होने ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ वैल्यू चेंज भी हो जाती है, बट ਇਹ standard value ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ है। Next T is the temperature which is always taken as 298 Kelvin, means room temperature ही लिया जाता हमेशा, ਇਹਦੀ वैल्यू भी इतने फिक्स ली जाती है। F is Faraday's constant, ये फैराडे कॉन्सटेंट है, फैराडे ने दिता सी जिन्हें फैराडेज लाज ऑफ इलैक्ट्रोलिसिस दिते है। प्लस वन के जिथे तुसीं स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते हैं उत्थे फैराडे के बारे भी डिस्कस करते हैं। सो फैराडे ने फिर एक ये कॉन्सटेंट दिता सी एफ, इसकी वैल्यू दी उन्हें 96,500 कूलम्स। सो ये जो सारिया वैल्यूज़ ने जिन्नियां भी है ये सारिया जेकर इक्वेशन नंबर 1 इत्थे पुट कर दी जान, लिखा होया पुट ऑल दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। तो फिर आ गई साडी कोल इक्वेशन ई एम एन पॉजिटिव वर्सिज एम इज़ इक्वल टू ई नॉट एम एन पॉजिटिव वर्सिज एम माइनस 2.303, उस तरह से आर की वैल्यू लिख ली 8.314, टी की वैल्यू लिख ली नाल 298 डिवाइडेड बाय एन इंटू 96,500 लॉग एम सॉलिड फेज की कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय सोल्यूशन फेज की मूलर कंसनट्रेशन। स्केयर ब्रैकेट का मतलब मैं दस्या तुहानू कि मूलर कंसनट्रेशन है। सो इत्थे ई एम एन पॉजिटिव वर्सिज एम इज़ इक्वल टू ई नॉट एम एन पॉजिटिव वर्सिज एम माइनस
ये सारी वैल्यूज़ जो है ये कैलकुलेशन करके आ जाती है, वैल्यू 0.059 अपॉन n लॉग मोलर कंसनट्रेशन ऑफ सॉलिड फेज डिवाइडेड बाय मोलर कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। सो इस तरह ये नरनस ने एक इक्वेशन दी सी। इस इक्वेशन की हैल्प के नाल आपां इलैक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू किसी सैल की पता कर सकते हैं। स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू वैसे सानू गिवन होंदी है, जे कई बार गिवन ना भी होवे, ये गिवन होवे तो ये भी आपां पता कर सकते हैं। तो इस तरह ही सॉलिड फेज जो है उसकी कंसनट्रेशन कितनी है, या सोल्यूशन जो है उसकी कंसनट्रेशन जो है वो आप इत्थे फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे नॉर्मल चा जो सॉलिड फेज है, कोई भी मैटल इलैक्ट्रोड है, जिमें जिंक की इलैक्ट्रोड सी या कॉपर की इलैक्ट्रोड है, ਜਿਹੜੀਆਂ सबस्टांसिस सॉलिड ने उन्होंने मोलर कंसनट्रेशन हमेशा 1 ਲਈ ਜਾਂਦੀ है, यूनिटी मतलब 1 ਲਈ ਜਾਂਦੀ है। सो ये वैल्यू हमेशा सॉलिड फेज की 1, तो यदी आप फिर फाइंड आउट जे तो सानू गिवन हो, जिमें जिंक सल्फेट या कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के गिवन सी कि 1 मोलर सोल्यूशन है, बट जे गिवन ना हो तो आप इत्थे ये वैल्यू जी है सोल्यूशन की कंसनट्रेशन मोलर कंसनट्रेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस सारी इक्वेशन के नाल। तो अज के लिए टॉपिक इन्ना से, तो नैक्सट नरनस्ट इक्वेशन दी जो है एप्लीकेशनस वो नैक्सट वीडियो के आप डिस्कस करांगे। थैंक यू।